हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ वेक्टर a comma वेक्टर b comma वेक्टर c आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b माइनस टू वेक्टर c वेक्टर q इज इक्वल टू थ्री a वेक्टर माइनस टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस फोर b वेक्टर प्लस टू c वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट द वॉल्यूम ऑफ paralleloid formed by vector A, B, C and vector PQ are as their conterminous as are V1 and V2 respectively, then V2 upon V1 is equal to. ठीक है, तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि आपको गिवन है कि भाई A और B और C जो है वो क्या है थ्री जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और P, Q और R गिवन है आपको. ठीक है, तीन वेक्टर्स दिया हुआ है और यहाँ पे बोला हुआ है कि जो V1 है V2 है वो रेस्पेक्टिवली ये और ये है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है गिवन क्या क्या दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं कि गिवन है आपके पास पी वेक्टर जो है वो क्या है वेक्टर ए प्लस बी और माइनस टू सी. ठीक है, ऐसे क्यू की बात करें तो क्यू क्या है आपके पास थ्री ए. ठीक है, माइनस टू बी एंड प्लस सी. ठीक है, ऐसा है. और आर जो है वो क्या है आपके पास वो है ए माइनस फोर बी प्लस टू सी. ठीक है, इस तरीके का है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है जो V1 है वो क्या है V1 जो है वो ठीक है ये है तो मतलब इसको लिख लिया अपन ने कि A. ठीक है, फिर B एंड C तो A B और C लिख लेंगे. ठीक है, ये लिख लिया अपन ने. V2 क्या है V2 है आपके पास P Q एंड R है. ठीक है, ये है आपका P Q एंड R वेक्टर है. अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ उसको P Q R को लिखता हूँ किस फॉर्म को ये वाली चीज को. ठीक है, तो इसको अगर मैंने इस तरीके से लिखा P Q और R लिख देते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो और इसको क्या करेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे इन चीजों को. इसको A B टू तो A का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका वन है B का वन एंड C का माइनस का टू. ऐसे यहाँ पर आपके पास थ्री है माइनस टू है एंड वन है और R वाले में क्या है वन माइनस फोर एंड टू है. ठीक है, ये लिखा अपन ने यहाँ पर और इसके बाद ये इसको लिख दूंगा मैं ऐसे वेक्टर ए बी एंड सी. ठीक है, ब्रैकेट में. ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया. अब क्या करेंगे इसकी अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी तो यहाँ लिखा हमने पी क्यू एंड आर. ठीक है, ये लिखा अपन ने और इसके बाद देखो वन के लिए देखेंगे इसके लिए तो आप पहले तो सबसे पहले लिखा. अब देखो वन के लिए देख रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम गायब तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो देखो माइनस का टू इससे हुआ टू से तो माइनस का फोर आएगा. फिर बीच में क्या आता है माइनस का साइन आता है और माइनस का फोर वन से हुआ तो माइनस का फोर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा फोर. ठीक है, इसको इसलिए लिख दिया. फिर अब देखो इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का माइनस वन लिख दिया. अब देखो ये कॉलम और ये गायब तो थ्री टू से मल्टीप्लाई हुआ तो सिक्स और फिर माइनस आता है और वन वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन आया. फिर इसके बाद इसके लिए देखेंगे तो माइनस का टू. ठीक है, प्लस आता है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का है तो माइनस का टू लिख दिया. ये कॉलम और ये रो गया तो थ्री माइनस फोर से मल्टीप्लाई है तो माइनस का ट्वेल्व फिर माइनस का साइन और वन माइनस टू से मल्टीप्लाई है तो माइनस का टू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इसको इस तरीके लिख देंगे अपन. ठीक है, और ऐसा लिखा और साथ में क्या है आपके पास ये बी है तो ए बी एंड सी लिख दिया आपने. ठीक है, ये लिख दिया अपन ने. अब यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा इसको तो देखो पी क्यू आर है और इसको अपन इसके नीचे लेके आते हैं तो इसको लिखा हमने पी क्यू एंड आर लिखा. ठीक है, ये ब्रैकेट में है और ऐसे ही अपॉन में क्या लिख दूंगा ए बी एंड सी. ठीक है, इसको लिख देंगे अपन. ठीक है, और इधर क्या बचेगा देखो यहाँ से तो ये कैंसिल. ठीक है, फोर माइनस फोर प्लस फोर. ठीक है, गायब हो जाएगा आपका. ओके, तो यहाँ पे जीरो हो गया तो जीरो पूरा जीरो हो जाएगा. सिक्स माइनस वन कितना हो गया प्लस का फाइव तो ये माइनस का फाइव हो जाएगा. ठीक है, तो ये माइनस का फाइव लिख देते हैं. और यहाँ से बात करें माइनस ट्वेल्व प्लस टू माइनस का टेन और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का ट्वेंटी हो जाएगा. ठीक है, जब इसको आगे लिखूंगा तो ये देखो पी क्यू आर को क्या माना था अपन ने ये वी टू माना हुआ है तो ये वी टू लिख देते हैं अपन यहाँ पर. ठीक है, और ए बी सी को क्या वी वन है तो ये वी वन हो गया आपका इजिकल्स टू लिख दिया. और माइनस का फाइव प्लस ट्वेंटी कितना हो जाएगा प्लस का फिफ्टीन. तो आपके पास क्या आ जाएगा वी टू अपॉन वी वन जो है वो फिफ्टीन आ जाएगा. तो ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 15. बेस्ट ऑफ लक.